तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। और जो मिंग नाम का हाफ रेलोड है ना, मोना को यहाँ पे बचा लेता है। तो मोना भी देखते कि वेल इसने मुझे यहाँ पे बचाया, जो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। सामने से मिंग कहता है कि वेल यार तू हमेशा मेरे से आगे यहाँ पे था, लेकिन ये बात मुझे भी कभी पहले ना स्वीकार थी न भी स्वीकारे, नहीं आगे चल के कभी भी मैं स्वीकार यहाँ पे करूंगा। जो रेलोड है ना हमेशा तेरे बारे में परवाह करते थे, तेरी ज्यादा इज्जत करते थे, वो भी मुझे कभी पसंद यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। और लिटरली आज कुछ भी हो जाए मैं कभी भी ऐसा नहीं मान सकता कि भाई तू मुझसे आगे निकल जाए, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें मेरे साथ नहीं हुई जो मुझे नहीं मिला, जो तुझे मिलेगा। अगर मुझे मौका मिल जाता, अगर मेरा रेलोड यहाँ पे बन जाता ना, मैं भी तेरे से बड़ी बड़ी चीजें उखाड़ लेता। तो मोना भी कहते केवल इतनी बड़ी मुसीबत में कोई मुझे बचाने नहीं आया, बस तू मुझे बचाने आया। जो सुन वो भी कहता शट अप, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं आ गया बस यहाँ पर आ गया। और बाद में अपनी कोई टेक्निक यूज करता है, बड़ी अजीब सी टेक्निक यूज करता है। ये टेक्निक ऐसा है कि समझो तुम अपनी सेक्रीफाइस देकर सामने जो दूसरा बंदा है उसको हिल कर सकते हो। यानी मैं अपनी सेक्रीफाइस देकर मोना को हिल करना चाहता था। तो यान के भी दूर से अनुमान लगा लेता कि वो तो कुछ ऐसा करना चाहते, मुझे रोकना चाहिए, नहीं रोक पाता, क्योंकि जो मैंने ड्रैगन मोती से हमला किया जिससे मोती पे क्रैक आ गया, जो टाइम और स्पेस की पावर भी अभी अभी यूज की थी वो भी हल्का सा अनस्टेबल है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। शिट यार उतने में तो मोना हिल भी हो जाएगा, मोना को मार ही देता। लेकिन यार वो मेंग बीच में आकर उसने सारी की सारी गड़बड़ यहाँ पे कर दी। अब आते दूसरी ओर जहाँ पे मेंग वही हिल किए जा रहा था, और जैसे धीरे धीरे मोना हिल होता है तो जो मेंग की बॉडी है ना वो डिसअपियर होने को तैयार हो जाती है। तो डिसअपियर होने से पहले कहता भी कि वेल यार हमारी क्लैन में ना बहुत सारे बुद्धू लोग भी है और बहुत सारे स्मार्ट लोग यहाँ पर है। आई डोंट नो भाई तू मुझे बुद्धू यहाँ पे मानता है या स्मार्ट यहाँ पे मानता है, इतना तो मैं मानता हूँ कि तू स्मार्ट यहाँ पर है और रॉयल लॉर्ड को तेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा यहाँ पर है। जो हमारा मकसद यहाँ पर ना एक हमेशा अमर है, वो मकसद यहाँ पे पूरा करना, अलविदा इतना बोल के उसकी पूरी की पूरी बॉडी वहीं पे डिसअपियर हो जाती है। तो मोना भी देखता है कि अरे बाप रे यार ये जो मेंग है ना मैंने उसका हमेशा अंडर एस्टिमेट किया था, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन देखो एंड टाइम पे वही है जो आया और जिसने मेरी जान बचाई और अपनी कुर्बानी यहाँ पे दे दिया, कोई और नहीं आया था। दूसरी जो यान के था ना उसने अपने स्पेस मोती को भी स्टेबल कर लिया था, स्पेस की भी पावर को स्टेबल यहाँ पे कर लिया था। कहता हाँ तब वो खत्म हो गया और तुझे भी खत्म होने की बारी आ चुकी है, तुझे क्या लगा तू हील हो गया तो मेरे सामने टिक पाएगा। तो मोना भी देखता उसने ये बोला कि वेल मुझे जिंदा रहना है, यान के को यहाँ पे मारना है, तो शायद मैं उसका सपना पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मारना मेरे लिए अभी के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसने अपनी कुर्बानी दे दी, तो भाई क्यों ना मैं अपनी कुर्बानी देकर इसको रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये पूरा दम लगा देता हूँ फाइट करने के लिए, लेकिन नहीं जीत पाता, एंड में चोट लगती है, वापस तो दूर आके गिरता है। देखते कि भाई मैं सपना देख रहा हूँ या क्या देख रहा हूँ। ये जो यान की पावर है ना पहले से काफी ज्यादा हार्ड यहाँ पे लग रही है, अगर वैसे में मैंने लड़ाई कंटिन्यू किया ना तो मैं पक्का मर जाऊंगा, मुझे मरने से डर यहाँ पे नहीं लगता। लेकिन जो हमारा सपना जो हमारा मकसद है पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, वो अभी तक पूरा यहाँ पे नहीं हुआ है। तो मुझे जिंदा रहना है अपने लिए नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए, अपने सपने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो भागने की कोशिश करता है, तो यान के देख लेता है, कहता है वो भागने की कोशिश करे क्या, मेरे टाइम और स्पेस की पावर के आगे तो बिल्कुल भी भाग नहीं सकता। तो ये पीछा करने को तैयार यहाँ पे था, लेकिन अपनी पावर ना अच्छे से यूज नहीं कर पाता और ये पीछा नहीं कर पाता। तो यान के नोटिस करते कि अरे बाप रे ये जो समझो मेरी नई नई बॉडी तैयार हुई है 9वें रैंक की, ये मैं उतना अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं उसका पीछा नहीं कर पाया और शायद कुछ ज्यादा ही आगे यहाँ पे निकल गया। दूसरी ओर जो ओयंग है ना, ओयंग भी आवाज लगाता है कि भाई तू कर क्या रह जा उसका पीछा कर। तो यान के भी वो नहीं कर पाता पीछा ना, तो नहीं कर पाता तो नहीं कर पाता। ओयंग भी कहता भाई क्या हुआ, मुझे मोना का मरा हुआ और महसूस नहीं हो रहा, तूने पीछा नहीं किया। तो यान के भी कहता है कि सॉरी वो भाग गया। तो ओयंग भी कहता भाई तेरे पास स्पेस की एबिलिटी थी तो भी भाग गया, लालच है तेरे ऊपर। तो यान के भी कहता है कि हाँ है तो है, अब करूँ लालच मैं क्या ही कर सकता हूँ। ओयंग भी लाइक हाँ यार ये सबसे भाग जाता है और इसके आगे कोई भाग नहीं पाता, लेकिन आज इसके आगे कोई भाग भी गया और ये चाह के भी कुछ कर नहीं पाया, लगता पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। डोंट वरी, मेरे साथ ये जो चेंग नाम का रॉयल लॉर्ड है ना मेरे पास आ जा, हम दोनों मिलकर इसको मार डालते हैं। मोना भाग गया तो भागने दे उसको। तो यान के कहते यार आ रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए, इसलिए वो आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये जो बेटा यहाँ पे देखता है और देखते कहते कि वेल यार ये नकली अब्बा जान को हो क्या गया यार, वो बड़े अजीब लग रहे हैं, वो तो लगे नहीं रहे कि अब्बा जान है, ऐसा लगता है कोई और ही बंदा यहाँ पर है। तो कविला डीवाई मोनाज कहता है कि वेल क्या मतलब यार कोई और यहाँ पर है। अभी वो यान के यहाँ पर देख भाई कपड़े भी उसने सेम पहने, उसके हाथों में भाला भी वही है, टेक्निक भी वही यूज करे, शक्ल से भी वही है, और भी वही है, सबका सब वही है। तो वेल तुझे अलग काय को लग रहा है यार। जो सुन दे वो कहता है कि नहीं नहीं वो तो वो सेम टू सेम बंदे यहाँ पर है, यान की मतलब यान के यहाँ पर है, लेकिन पहले से कितना ज्यादा अलग यहाँ पे हो रखे ना, तुझे नहीं दिखाई दिया क्या, तुझे महसूस नहीं हुआ क्या, पहले नहीं जो बंदे यहाँ पे थे एकदम मतलब समझ यहाँ पे एकदम अलग ही बंदे थे, लेकिन अभी है ना बाहर से देखने में पहले जैसे, लेकिन अंदर से अंदर है ना वो मुझे आई डोंट नो को काफी ज्यादा बोले तो काफी ज्यादा बदले बदले से यहाँ पे लग रहे हैं। अब यहाँ पे आते भाई लड़ाई की और यहाँ पे इंग्लैंड के मेंबर नोटिस करते यान के भी हमारी और यहाँ पे आ रहा है। जो मोना है ना, मोना यहाँ से भाग गया हमको छोड़ के, हम लोग क्या करें। दूसरा कहता भी मोना की बैंड बच चुकी थी तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए
लिए निकल चुका। डोंट वरी, चेंग्यू नाम का जो रॉयल लॉर्ड है ना हमारे साथ यहाँ पर है, जब तक वो है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम 4 एलिमेंट फॉर्मेशन यूज करो और हम रोक सकते हैं। तो यान के आता है उनके एक बंदे को टपका देता है और कहता है भाई तुम लोग 10 एलिमेंट फॉर्मेशन भी बना लोगे ना तो भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। तो 4 वाले के सामने क्या घंटा टिक पाओगे? ये लो ये लो ये लो, तुम भी मरो तुम भी मरो तुम भी मरो। तो जो ओयंग यहाँ पे ओयंग भी तारीफ करता है, यस यान के मार, ऐसे करके सबको यहाँ पे मारे। एक और था बंदा, वो बहुत ज्यादा सही हो जाता है कि प्लीज यार मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो यान के होता है तुझे छोड़ दूं, बिल्कुल नहीं, ये ले, इतना बोल के मारता, लेकिन भाला लगता नहीं है, भाला तो मिस हो जाता है। तो बाकी बंदे भी लिखे मिस हो गया। ओयंग का दोस्त साले भाई अभी अभी मैंने तेरे को तारीफ यहाँ पे किया था और अभी अभी तूने मिस कर दिया, ये गलत बात है। तो सामने से वो भी कहता है कि अरे यार क्या गलत बात है, कोई गलत बात यहाँ पे नहीं है, मैं बोरिंग यार, और अपना भाला वापस से रख लेता है। तो कौवे वाला डिवाइन मोनाच और बेटा भी नोटिस करता है। तो डिवाइन मोनाच कहता है भाई तुमने देखा उसने अटैक किया, लेकिन अटैक यहाँ पे भाई ये हो गया, मिस हो गया। मैं कैसे आज से पहली बार मिस किया होगा ना। जो सुनते ये कहता ऑफ कोर्स भाई पहली बार मिस हुआ यहाँ पर है। और ऊपर से भाई सामने जो इंग्लैंड का मेंबर था कितना कमजोर यहाँ पे था, कितना डरा हुआ है, उस पर मिस हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तभी मिस हो सकता है जब उस बंदे को भाला चलाने नहीं आता। और अब जान तो भाले में चैंपियन यहाँ पर है, यानी बोला था ना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। तो एकदम शांत है, खड़ा था यान के, कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ कर भी नहीं रहा था। तो बाकी सब कहते भाई तुझे क्या हो गया, तू क्या किए जा रहा है, आई मीन तो कुछ कर भी नहीं रहा। तो यान के फिर ऐसा 4 पैरों पे आ जाता है और जो लेपर्ड की पावर यहाँ पे थी ना, लेपर्ड की पावर एक्टिवेट यहाँ पे करता है। लेपर्ड के पास एक छुपने वाली कॉन्सिलमेंट की कमाल की टेक्निक थी जो हमने देखा भी था। तो वो वाला एक्टिवेट कर लेता है और सब लोग कंफ्यूज कि भाई इसको हो क्या गया, 4 पहले पे काय को आ गया है। तो कॉन्सिलमेंट टेक्निक यूज करके इंक्लैन के बीच में घुस जाता है और इंक्लैन भी लाइक ओ माय गॉड ये कहाँ पे चला गया, क्योंकि कॉन्सिलमेंट टेक्निक में ना तुम ऐसे जगह पे छुप जाते हो कि बंदे तुमको देख भी नहीं पाते। तो अचानक से पीछे से आता है, इंक्लैन वाले को मारता है, मारने को तो बड़ा खुश हो जाता है, हंसते हंसते कहते यस मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। और जो टेक्निक इसने मारने के लिए यूज किया था वो बिजली का टेक्निक था, ठंडा टेक्निक, जो कि ओयंग देखता है और कहता है कि एक सेकंड भाई ये तो ठंडा टेक्निक है और ये टेक्निक कभी ना कभी तो हमने कहीं ना कहीं तो यहाँ पे देखा हुआ है, लेकिन यार कहाँ पे हमने ये टेक्निक यहाँ पे देखा है, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। शीट यार याद आया, जो ठंडा शेडो ग्रेट टेम्परर था भाई अपना लेपर्ड वाला, ये तो उसकी टेक्निक है। ये टेक्निक इसको कैसे आती है, इसने कभी यहाँ पे सीखा, और ये जो कॉन्सिलमेंट टेक्निक वो भी उसकी है। अचानक से उसकी टेक्निक यहाँ पे सीख रहा है, लगता है कि भाई यान का है ही नहीं बल्कि बाहर से यान का ये अंदर से शेडो लेपर्ड यहाँ पर है। तभी तो यार जब ये मोना का पीछा कर रहा था ना, ये मोना का पीछा नहीं कर पाया क्योंकि लेपर्ड के पास स्पेस की टेक्निक नहीं है, वो टेक्निक तो यान के पास है ना, इसके लिए पीछा नहीं कर पाया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लगता है जिस लेपर्ड को इसने कंडेंस यहाँ पे किया ना, वही अब धीरे धीरे इसकी बॉडी पे आ रहा है। देखते भाई क्या होता है, वो तीनों एक साथ इसकी बॉडी में जिंदा रहते हैं या बाद में वापस यान के उनको अलग करके बाहर निकालता है, या फिर जो कुछ होगा देखने में मजा ही आएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।